तो नमस्कार सभी को। आप सभी का वेलकम है द करियर प्लानेट पर। और करियर प्लानेट पर जैसे कि ब्लूप्रिंट नाम की एक छोटी सी वीडियो हम लोग लाते रहते हैं। इसी का ये अगला कड़ी है, बिहार दरोगा 1799 के बारे में। तो आज हम लोग बिहार दरोगा 1799 का ब्लूप्रिंट के बारे में जानेंगे और किस तरह से आप इसको तैयारी करें। ये चीज़ें क्या है, जैसे कि 2018 के बाद से लगातार वैकेंसियाँ आ रही है, उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे 2018 के बाद से भी अभी 25 चल रहा है, अभी तक नहीं हुआ होगा। तो उन्हीं सारी चीज़ों को एकदम बेसिक से हम लोग लास्ट में आपको किस तरह से तैयारी करना चाहिए, सेल्फ स्टडी ओरिएंटेड ये वीडियो होने वाला है। उसके साथ साथ ये भी थोड़ा बहुत मैं आपको बताऊंगा कि द करियर प्लानेट आपके लिए क्या कर सकती है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर देख ही सकते हैं कि ये जो हमारा आज का लेक्चर होने वाले हैं कि सितारे तो ऊपर में होते हैं, लेकिन सितारे इस बार आपके कंधे पे होने वाले हैं यदि आप इस वीडियो को देख के और इस वीडियो से डेडिकेटेड होकर तैयारी करते हैं तो। ठीक है, तो चलिए हम लोग तैयार करते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी बताया था कि बिहार दरोगा का जो अभी तक आया है, 3-4 वैकेंसी आ गया है। जैसे कि एक तो 2018 से लेके 2025 तक में सबसे पहले आया था 1717 वैकेंसी। इसके हम लोग पूरा मेच्योर कैंडिडेट थे। ठीक है, उसके बाद आया 2446, उसके बाद आया 2213, उसके बाद उसके बाद आया 1275, उसके बाद अभी जो वर्तमान में चल रहा है 1799। तो अभी 4 वैकेंसी के बाद जो ये नई वैकेंसी आने आई हुई है, इस वैकेंसी में भी यदि आप थोड़ी सी सीरियसनेस नहीं दिखाते हैं तो जो लोग यहाँ से छटते हुए आ रहे हैं, यहाँ जिनका नहीं हुआ, यहाँ जिनका नहीं हुआ, यहाँ जिनका नहीं हुआ और यहाँ पे जिनका नहीं, वहाँ इनका भी नहीं हुआ, क्योंकि पैटर्न जो है ना, पैटर्न फॉलो करते हैं। तो आपको पैटर्न को थोड़ा सा चेंज करना है कि पैटर्न कैसे हमें रखना है, समझ गए चीज़ों को। तो ये 1799 में आपको अंतिम तैयारी कैसे करना है, ये चीज़ आपको यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, लोग को क्या होता है कि किसको यहाँ पे नौकरी होती है। जहाँ मान के चलिए यहाँ 1717 में, 2446 में, 2213 में या 1275 में किसको यहाँ नौकरी हुआ होगा। सबसे बड़ी बात है कि कोई न कोई हमारे बिहार के या बहुत ज़्यादा से ज़्यादा यूपी झारखंड के हमारे बच्चे होंगे, उन्हीं लोग को यहाँ नहीं यहाँ होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि रूस, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, जापान से यहाँ बच्चे आके फॉर्म भरते हो और वहाँ जाके तैयारी करते हो, ऐसा भी नहीं हो। उसको भी 24 घंटा, हमको भी 24 घंटा और आपको भी 24 घंटा मिलता है, उसी में से आदमी पढ़ के कोई आगे निकल जाता है और कोई इसी तरह से 17 से 25 कर देता है। ठीक है, तो मैं सारा चीज में बताने वाला हूँ। और सबसे बड़ी बात, किसी भी चीज को जीतने के लिए आपको उसको उसके सारा चीज को जानना जरूरी होता है। जैसे कि परीक्षा में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरीके की चीजें होती है, उसी चीज के बारे में मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग साइकोलॉजिकल चीज यहाँ पर देखने वाले कि जो हमारे आयोग होते हैं, बिहार दरोगा आयोग, बीपीएसएससी आयोग जो होते हैं, वो क्वेश्चन सेट कैसे करते हैं। क्योंकि मैंने 17 से 2017-18 से दरोगा से जुड़ा हुआ हूँ, कई बार दे चुका हूँ। अंततः दरोगा में तो हुआ नहीं मेरा, लेकिन हमारी जो एक्सपीरियंसेज है, हमारी एक्सपीरियंसेज कुछ बताएंगे आपको, वही आपको यहाँ पे जानकारी। तो हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि आयोग जो क्वेश्चन सेट करती है ना, क्वेश्चन कैसे सेट करता है। क्वेश्चन को सेट करते समय वो आखिर सोचता क्या है, उसका सोच क्या है। और यदि उस सोच को यदि आप पकड़ लेते हैं, मान के चलिए कि मेरे पास एक इतना बड़ा लकड़ी नहीं, पत्थर का टुकड़ा है, मैं आपके पास ऐसे फेंक रहा हूँ, तो आप क्या करोगे, उससे बचने के लिए जो उसका सटीक तरीका होगा वो करोगे। तो बिहार दरोगा आयोग जो क्वेश्चन आपके पास फेंकेगा, यदि उस पैटर्न को आप समझ लोगे कि ऐसे फेंकता है तो हमको ऐसे पकड़ना है, ऐसे फेंकता है तो ऐसे पकड़ना है, तो आप उस चीज को यदि यहाँ सोच लेते हो, उसके पैटर्न को समझ लेते हो, तो चीजें जो है ना, आपको यहाँ पर आसान हो जाएगा। मान कर चलिए 2018 से 2025 नहीं होता, ठीक है, 1799 में ही आपका हो जाता। तो वो कैसे आपको यहाँ पे चीजें करती है, ये हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले जो वो क्वेश्चन बनाती है किसी भी एग्जाम के लिए, जैसे अभी 1799 पोस्ट का वैकेंसी आई हुई है, तो उसके लिए जो क्वेश्चन पेपर सेट करेगी ना, वो जो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर सेट करने वाली है आयोग, बीपीएसएससी आपका जो आयोग है, वो जो क्वेश्चन सेट करेगी ना, उसके पीछे का लॉजिक समझिए। किसी किताब पे, किसी टीचर पे, किसी पे जाइए मत।
मैं आपको बता देता हूँ, कुछ ऐसे पटना में ऐसे भी लोग हैं जो ठेकेदारी ले रखे हैं और अपने आप को बिहार दरोगा नाम और अपने कोचिंग का नाम पैरेलल समझते हैं कि भाई बिहार दरोगा आया तो वही होगा। अरे ऐसा नहीं है। यदि ऐसा होता तो आप ये बताओ, ऐसा होता तो वो जो पढ़ा रहा है तो उसका 100 का 100 क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहा है? समझ रहे हैं कि नहीं चीजों को? तो मैं आपके माइंड की भ्रांति को दूर करने का एक छोटा सा कोशिश कर रहा हूं। आप उसी कोशिश को थोड़ा सा ध्यान में देंगे तो थोड़ा सा चीजें अच्छी रहेगी। और बाद बाकी बिहार का 90% जो चला है ना या स्टूडेंट है ना, वो बर्बाद इसीलिए है क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा को निभाता है। अरे भाई वो है, उसका कमाना खटाना उसका काम है, तुम स्वार्थी बनो ना, तुम अपने लिए देखो ना, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचो, तभी तुम्हारा कुछ होने वाला है। नहीं तो फिर क्या होता है नहीं होता, ऐसे तैयारी करते रह जाओगे, कुछ होने वाला चीजें यहाँ पर नहीं है। तो विश्व का सबसे ज्यादा स्वार्थी आदमी सबसे पहले आज से बनना सीख लो। यदि स्वार्थी नहीं हो, स्वार्थी इतना कि यदि तुम सांस लेते भी हो, सांस देते भी इसीलिए हो क्योंकि तुम उसके लिए सांस लेते हो जिंदा रहने के लिए, समझ रहे हो? तो इतना स्वार्थी तुमको बनना होगा तभी जाके तुम्हें नौकरी होगा। तो आज से सबसे पहला काम, ये वीडियो देखने से पहला काम, तुम इतना स्वार्थी बन जाओ कि हाँ उसका कोई तुम्हारा कोई फिर लाजवाब नहीं। देखना फिर रिजल्ट कितना, अपने लिए बारे में सोचो। तो यहाँ पे आयोग क्या सोचती है उन चीजों को मैं यहाँ पर बात करने वाला था ना। तो आयोग सबसे पहले पीवाईक्यू एनालिसिस करती है, क्योंकि आयोग में भी जो है ना लोग बदलते रहते हैं क्वेश्चन सेट करने वाला। ऐसा नहीं है कि जो लोग 2018 में पेपर बनाया होगा बैठा होगा और 2019 में भी बनाया होगा। ये एक अलग अलग इसका डिपार्टमेंट होता है, अलग सब कुछ होता है, अलग उसका ग्रुप होता है और उस हिसाब से वो देख के अपना काम करता है। तो वो क्या करता है, जो प्रीवियस में क्वेश्चन बन गए रहते हैं, ये सारी चीजें गुप्त होती है भाई। ऐसा नहीं है कि पब्लिक में हर जगह पब्लिक डोमेन में ये चीज पड़ा हुआ आपको मिल जाएगा, ठीक है। वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, पैटर्न को सबसे पहले देखती है। क्या करती है? प्रीवियस ईयर पैटर्न को देखती है। उसमें प्रीवियस ईयर पैटर्न में क्या देखती है? सबसे पहले ऐसा प्रश्न देखता है कि मान के चलिए पिछले 5 से 10 साल का, 5 से 10 साल का जो है ना, पिछले 5 से 10 साल का वो पैटर्न देखती है हर बार। ये नहीं है कि इसी बार, जब भी अभी जैसे कि बिहार दरोगा फॉर्म अभी चालू है तो उसी समय से क्या होगा कि आयोग धीरे धीरे अपना काम में लग गए होंगे। तो 5 से 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखता है। उस क्वेश्चन में देखता है सबसे पहले कि हर भर्ती में जो बार बार प्रश्न आते हैं, कौन ऐसा प्रश्न है, किस सेक्शन से ऐसे प्रश्न है जहां से बार बार प्रश्न आते हैं कि इस टॉपिक को तो आप छोड़ ही नहीं सकते, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, एवरग्रीन, ठीक है। एवरग्रीन टॉपिक को सबसे पहले देखता है कि नहीं, मतलब कि इसको छोड़ ही नहीं सकते हो, और वहां से वो उसके माइंड में सेट हो जाता है। ये 2017 में भी आया था, 18 में भी आया था, 19 में भी आया था, 20 में भी, 25 में भी। तो 25 में भी इसको यहाँ से क्वेश्चन रखने की कोशिश करती है। और मैं बताऊंगा सारा पैटर्न, आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे खेला होता है, कैसे कैसे क्या होता है। और जब आप सारी चीजें समझ जाओगे तो अंत में आप खुद कैलकुलेट कर पाओगे, किसी के पास आपको जाना नहीं पड़ जाएगा, खुद कैलकुलेट करोगे कि हाँ भाई क्या चीजें है, ठीक है। तो वो बार बार परीक्षा में बार बार आने वाले प्रश्न को सबसे पहले देखता है, ठीक है। उसकी एक सूची बनाती है, वो एक टॉपिक यहाँ से लिख लेता है, टॉपिक लिखता है, अच्छा ये टॉपिक है, ये टॉपिक है, क्योंकि हर बार बोर्ड का जो है पैटर्न चेंज हो जाता है। उसके बाद दूसरा नंबर में वो देखता है कि जो लंबे समय से टॉपिक नहीं आया हुआ है, ठीक है। कुछ ऐसे टॉपिक भी होंगे जो आयोग ने उसका मापदंड तो तय किया हुआ कि भाई ये यहाँ से रहनी चाहिए, लेकिन ये वहां से परीक्षा में पूछे नहीं जा रहे हैं, परीक्षा में बार बार लंबे समय से आए नहीं है, और अचानक से आपने देखे होंगे कि अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन, क्योंकि इसमें नहीं आया था, इसमें भी नहीं, इसमें आ गया। तो लंबे समय से जो टॉपिक या जिस जिस सेक्शन से प्रश्न नहीं आते हैं उस चीज को भी यहाँ से वो लोग देखते हैं, ठीक है। और तीसरा चीज वो देखते हैं कि ऐसा कौन सा क्वेश्चन है और ऐसा किस तरीके से क्वेश्चंस को पूछे गए हैं पीछे में, जहां से स्टूडेंट क्या करते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन गलत करते हैं, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन गलत करते हैं, जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चन में दे देता है। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं कि बहुत सारी चीजें पूछ दे रहा है, लास्ट में निम्नलिखित में से कौन भारत, ऐसे मतलब कि नहीं लगा के दे देते हैं, 4 गो ऑप्शन है, आपको पता है कि हाँ इसमें है, इसमें ऑप्शन दे देगा नहीं, जिसको आप लोग सिली मिस्टेक, क्वेश्चन आपको आ रहा है लेकिन एग्जाम के प्रेशर के चक्कर में आप क्या करते हो, उस क्वेश्चन को गलत कर देते हो, क्या करते हो, गलत करके आ जाते हो। तो ऐसे क्वेश्चंस की लिस्ट देखते हैं और बच्चे की साइकोलॉजी, बच्चे के माइंड को पढ़ते हैं, बच्चे को माइंड के पढ़ने की कोशिश करते हैं। जब इन चीजों को देख लेते हैं आयोग, सब चीज देखने के बाद उनके पास एक लिस्ट आ जाती है, तो फिर वो सोचते हैं कि भाई सोच में उसके आगे में हमको उसके आगे क्या करना है, उसके आगे वो सोचते हैं और फिर बनाते हैं। उस आधार पे क्या बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले बनाते हैं कि मेन टॉपिक बनाते हैं, जैसे कि जो क्वेश्चन बार बार आ गए, जो क्वेश्चन कभी नहीं आते हैं, फिर जो क्वेश्चन में बच्चे ज्यादा गलते, उसको देखने के बाद वो टॉपिक बना लेते हैं, ठीक है। मेन टॉपिक बनाते हैं एक, उसके बाद सब टॉपिक बनाता है और मिनी टॉपिक,
मतलब कि अपने एग्जाम के पोर्शन को तुरंत वो क्या करते हैं, 3 पार्ट में वो बांट लेते हैं। ठीक है, एक तो मेन टॉपिक जहां से क्वेश्चन उसको डालना ही है, एक होता है सब टॉपिक जहां से क्वेश्चन डालेंगे और नहीं भी डालेंगे। जैसे उनको 100 क्वेश्चन सेट करना है तो मान के चलिए सिंधु घाटी सभ्यता से उसको क्वेश्चन बार बार हर महीना डालना है, हर वैकेंसी में डालना ही है, तो क्या करेंगे वो सब टॉपिक उसका बना लेंगे और एक मिनी टॉपिक। और ये बनाने के बाद ये सब और ये सब बनाने के बाद ये क्या करेंगे कि ये जो प्रेजेंट ट्रेंड अभी वर्तमान में जो लेटेस्ट एग्जाम और भी हुए हैं, जैसे कि बिहार में बीपीएससी का एग्जाम होता है, ठीक है, बिहार एसएससी का एग्जाम होता है, उसके बाद सेंट्रल लेवल पे आप रेलवे का जो भी एग्जाम होता है, और उस ट्रेंड को वो देखते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बंद रहते हैं। देखिए किसी भी एग्जामिनर के लिए, किसी भी क्वेश्चन सेट करने वाले के लिए सबसे बड़ी उसके लिए हार कहिए या उसके लिए चैलेंजिंग कहिए या दूसरे और निहायत शब्द में बोलिए तो उनके लिए आप ये भी बोल सकते हैं, उनके मुंह पे तमाचा बोलिए कि जब आप क्वेश्चन सेट किए और उस परीक्षा को देने वाले 80% लड़के उस क्वेश्चन को यदि 90% क्वेश्चन के साथ सही बनते हैं तो उसमें उस एग्जामिनर की हार होती है। उस चैलेंज को पूरा करने के लिए वो करते क्या है, तो वो अलग अलग हथकंडे अपनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर का ट्रेंड देखते हैं, उसके बाद टॉपिक सब टॉपिक मेन टॉपिक में बांधने के बाद ये प्रेजेंट का ट्रेंड देखते हैं। और चूंकि ये जो सिलेक्शन प्रोसेस क्वेश्चन बनाने का होता है यही तरीका हर जगह होता है, रेलवे में भी, एसएससी में भी, बिहार एसएससी में भी, बीपीएससी में भी यही इतना ही तरीका से उसको गुजरना पड़ता है। ऐसा नहीं कि ऐसे आके ऑप्शन आप कुछ दे देंगे, ऐसा नहीं। और यही कारण है कि आप कितना भी परीक्षा दे दीजिए, आप कितना भी अच्छे से तैयारी कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा बनाने वाले की टीम इतनी जबरदस्त होती है, इतने संभ्रांत लोगों की टीम होती है कि आप कितना भी पढ़ लेंगे तो अंतिम में आपको 5 से 10 क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे नए मिल ही जाएंगे जिसको आपने लाइफ में कभी देखा नहीं होगा। ठीक है, तो उसी चैलेंजिंग को पूरा करने के लिए बनाते हैं। और प्रेजेंट को ट्रेंड में देखते हुए जो भी टॉपिक होते हैं तो यहाँ से भी वो क्या करते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को उठाने की कोशिश करते हैं। तो कुल मिला के बात ये है, अभी तक आपने देखा तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं ना, आप मार्केट में जाते हो, फल्ला सर का चिल्ला सर का इसका उसका इतना प्रैक्टिस सेट ले आते हो और उसको बनाते हो, वो तो एक किताब को मोटा करने वाला अनवांटेड क्वेश्चन है, उसको देने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। उसी से रिलेटेड यदि आपने बिहार दरोगा का तो पीवाईक्यू लगा लिया, उसके बाद यदि बीपीएससी का पीवाईक्यू लगाते हो, बिहार एसएससी का पीवाईक्यू लगाते हो, रेलवे का आपके पास और समय है तो एसएससी का पीवाईक्यू लगाओ। आपके जो सेक्शन हो, जैसे जीएस आपको पढ़ना है तो जीएस वाले सेक्शन का आप क्या करोगे, तो पीवाईक्यू लगाओगे। तो आप कहीं से भी प्रैक्टिस सेट जो लगाते हो ना, प्रैक्टिस सेट लगाते हो, उससे कम से कम 1 लाख गुना फायदा यदि आप किसी का प्रीवियस ईयर करते हो तो वो करेगा। क्यों? क्योंकि उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक टीम ने बनाई है और पेट में उंगली भोंक भोंक के उस क्वेश्चन को चेक किया कि ये क्वेश्चन कितनी यथार्थ है, परीक्षा के लिए किस तरीका से विद्यार्थी के लिए चैलेंजिंग हो, किस तरह से खड़ा उतरेगा। आज आपने ये भी यहाँ से सीख ही लिया होगा कि आपको किसी का प्रैक्टिस सेट मारने से बढ़िया है कि आपको पीवाईक्यू करो। समझ रहे को नहीं चीजें को, तो आप पीवाईक्यू क्यों करोगे, क्यों करना चाहिए, आप बिहार दरोगा की तैयारी करो, आप बिहार एसएससी बीपीएससी या चाहे रेलवे वगैरह का क्यों करोगे, इसका जवाब आपको यहाँ शायद मिल गया होगा, इसकी तो जरूरत भी नहीं था। उसके बाद ये सारी चीजें करने के बाद क्या करती है आयोग जो है ना, मेन टॉपिक पे आती है। अब वो सोचती है कि भाई ठीक है, मैंने सब कुछ आधा काम कर लिया है, वह आधा से उससे आगे के काम में आयोग का क्या एक्सपेक्टेशन रहता है। आयोग ये सोचती है, आयोग एक्सपेक्ट करती है कि भाई ये जो 1799 वैकेंसी आया हुआ है इसमें कैसे लोगों का सिलेक्शन हो। ठीक है, कैसे लोगों का सिलेक्शन हो, इस आधार पे फिर आयोग जो है ना, अभी क्वेश्चन सेट नहीं किया है, सिर्फ एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है। आयोग एक ब्लूप्रिंट तैयार किया कि हाँ भाई ये चीजें यहाँ से हमको रखना है। ठीक है, अभी क्वेश्चन उन्होंने सेट नहीं है, क्वेश्चन सेट करने का और आपको बता रहे हैं मैं आयोग के बारे में, लेकिन आप सेम प्रोसेस को फॉलो करोगे। ठीक है ना, उसी में आपका फायदा होगा। तो आयोग एक्सपेक्ट करती है कि अच्छे से अच्छे जो छात्र है, जो अच्छे छात्र मेहनती छात्र है, वो इस एग्जाम को आराम से पास कर सके और जो टॉप पोस्ट हो, जो सबसे बढ़िया टॉप पोस्ट होता है वो पोस्ट जो है अच्छे छात्र को मिल सके। और आप जानते ही हैं किसी भी परीक्षा में मान के चलिए भारत देश में सबका सब हार्ड लेबर ही नहीं करेगा, अच्छे से मेहनत ही नहीं करेगा। कुछ हमारे औसत दर्जे के भी छात्र होंगे, ये औसत दर्जे के भी छात्र है ना, तो ये औसत दर्जे का भी छात्र क्या करे, परीक्षा को पास कर सके। जो अच्छे छात्र है, जो मेहनती छात्र है, वो तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 100% उसको कोई चाहिए नहीं, जो पोस्ट जो टॉप मोस्ट पोस्ट है उसको लेता है, औसत दर्जे का छात्र पास कर सके और नीचे का जो पोस्ट है
उस पर वो उस पोस्ट को लेके आगे बढ़े। और सबसे तीसरा पे जो टॉपीबाज लोग हैं, जो तैयारी करने के नाम पे गार्जियन को बरगलाते हैं, स्टूडेंट को अपने टीचर को बरगलाते हैं, सही से पढ़ते नहीं है, वो लोग टॉपीबाज लोग क्या करें, भीड़ से बाहर निकल जाए, एग्जाम से बाहर निकल के। ये आपके एग्जामिनर का प्राथमिक सोच होता है, शुरुआती सोच होता है। इसी सोच के आगे बढ़ने के साथ वो क्या करते हैं, और चीजें यहाँ से तैयारी करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन बनाने के दौरान वो क्या करते हैं ना, कि मान के चलिए आपका 100 क्वेश्चन आपका पूछेगा ना जी, 100 क्वेश्चन आपके पीटी में पूछेगा ना। इस पीटी में क्या करते हैं, तो सबसे पहले 100 में 30 क्वेश्चन जो है, 30% क्वेश्चन क्या करते हैं, इजी डाल देते हैं। आप दुनिया का कोई एग्जाम दे दो, आप भारतवर्ष का कोई एग्जाम दे दो, यदि आप 70% सही करते हो तो आपका जो है ना पीटी हो जाएगा। ठीक है, पीटी आपका 100% हो जाएगा। आप दुनिया के में, भारत में हर एग्जाम को, मैं बिहार दरोगा ही नहीं बोल रहा, और उसके बाद यदि आप 80% मेंस वगैरह जहां होता है, या CBT 2 होता है, या मेंस नाम की चीजें जहां होती है, यदि आप 80% करते हो तो आप उन अच्छे बच्चे में आते हो जो टॉप मोस्ट पोस्ट लेता है। यदि आप 80% करते हो तो आपका मेरिट बनता है। 70% करके आते हो तो ये हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था कि 30% इजी क्वेश्चन डालते हैं, और आप किसी भी एग्जाम में डालोगे, आप तैयारी नहीं भी की हो, मान के चलो आप एक भी दिन नहीं दरोगा का पढ़े हो, उसके बावजूद भी आपका 100 में 40-50 क्वेश्चन क्यों बन जाता है, क्योंकि जानबूझ के उस एग्जाम में 30% क्वेश्चन डाले जाते हैं जनसामान्य को, बच्चों को, ये दिखाने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में हार्ड भी होता है। मतलब हार्ड नाम की क्वेश्चन नहीं होनी चाहिए, आयोग की बेइज्जती नहीं होना चाहिए, इसलिए 30% क्वेश्चन, जैसे बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना, इस टाइप के जो है 30 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये हर एग्जाम में 30% हल्का क्वेश्चन रहना ही है, समझ गए कि नहीं। इसीलिए 30 क्वेश्चन हल्का आता है और हर आदमी इसको जो है टैकल करता है। उसके 50% क्वेश्चन जो है एकदम मीडियम क्वालिटी का होता है, जिसको जो है मैक्सिमम लोग, जो औसत दर्जे के लोग होते हैं उसको बनाते हैं, टोपीबाज लोग बाहर होते हैं, और जो अच्छे बच्चे हैं उसको तो इसको बना ही लेंगे, अच्छे बच्चे इसको भी बना लेंगे, इसको भी बना लेंगे। तो 50% क्वेश्चन क्या होता है, मीडियम रहता है, जिसको जो भी लोग तैयारी करते हैं वो बनाते हैं। समझ गए नहीं चीज को। उसके बाद लास्ट का देखिए, 20% क्वेश्चन काफी हार्ड होता है, जो मैंने बताया था कि जो लड़का को टॉप मोस्ट पोस्ट चाहिए वो लड़का इसको सही करता है। और ये जो 20% क्वेश्चन हार्ड होते हैं ना, ये सब नहीं कर पाते हैं। जो लोग ये 20% को करते हैं, वही लोग जो अभी बताया था कि मैं यहाँ पे 80% करता है ना, वो लोग होता है, और यहाँ पे पीटी में 70% है, वही लोग 20% क्वेश्चन को अच्छे से करते हैं। अब सर बताएंगे कि सर कितने बच्चे यहाँ स्कोरिंग क्या करते हैं, ये भी चीज देखेंगे। तो एक चीज मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, देखिए ये जो 30% क्वेश्चन है, ये 90% लड़का इसको बना लेता है, क्योंकि किसी एग्जाम में 5-10 तो बच्चा ऐसे अकल बकल आ जाता है सिर्फ फॉर्म भरने के नाम पे ही। ठीक है, 90% लड़का इसको करता है। इसको जो है कम से कम क्या बोलते हैं इसको, 10% या ये बोलिए कि 40% लड़का इसको जो है टैकल करता है। और ये जो 20% हार्ड क्वेश्चन, इसको 5% से 10% लड़का है इसको सही कर पाता है। 5 से 10% लड़का इसको सही कर पाता है, और यही 5 से 10% लड़का सुपर हीरो होता है। ठीक है, तो एग्जाम का ये एग्जाम कुल मिला के बात है कि आयोग ये सोचती है कि 30% हम हार्ड क्वेश्चन डालें, 30% इजी, 50% क्वेश्चन हम मीडियम, और 20% क्वेश्चन हार्ड, इस प्रकार से क्वेश्चन को हम बनाए। और इस क्वेश्चन को बनाने के दौरान वो बच्चे का क्या क्या परखते हैं, परखने की कोशिश करती है। बच्चा को तो पता नहीं चलता है, लेकिन यहाँ पे आप छोटा सा एक ध्यान देंगे तो आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले वो कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन डालते हैं। ठीक है, मान के चलिए पूछ देगा कि भारत की जीडीपी कितनी है, ये एक फैक्ट है, इसको समझने का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे फैक्चुअल क्वेश्चन डाल के ये कोशिश करते हैं कि बच्चे में कितना ज्ञान है, बच्चा क्या ज्ञान का परख करने के लिए जो है ना, ये फैक्चुअल क्वेश्चन डाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ एनालिटिकल क्वेश्चन डाल देते हैं। अब एनालिटिकल कहने का मतलब ये कि आपको जिसमें आपको सोचन शक्ति, थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाना पड़े। ठीक है, मान के चलिए आपको 4 ऑप्शन दे देंगे। मान के चलिए बोलेगा यहाँ पे कि व्यापक नीति, उसके बाद बोल देगा कि सहायक संधि, उसके बाद दे देगा अस्थाई बंदोबस्त दे देगा, इसके बाद दे देगा कि यहाँ पे इसको किसने स्टार्ट किया था, यहाँ ईयर दे देगा। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि थोड़ी सी आपको लॉजिकल, इतना ही नहीं बोल देगा कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए, और हार्ड हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, एनालिटिकल टाइप का क्वेश्चन। और सिंपल शब्दों में बोलेंगे तो इसको आप बोलेंगे जिसमें लैंग्वेज टाइप का क्वेश्चन दे देता है और स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन दे देता है, वो वाला क्वेश्चन। मान के चलिए एक क्वेश्चन दे देगा, उसमें दे देगा कि ABC पूछ देगा कि इसमें से
कौन सही है कौन गलत है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन यहाँ से पूछ दिए जाते हैं कई बार, समझ गए। और लास्ट में ट्रिकी क्वेश्चन, जिसको बच्चे सिली मिस्टेक्स करके आ जाते हैं, यहाँ से बच्चे का जो है ध्यान और उसके परख को जो है सोच को यहाँ से चेक किया जाता है कि भाई बच्चे में धैर्य की क्षमता है कि नहीं। बच्चे जब दो प्रेशर के बीच में होते हैं तो प्रेशर को किस तरह से झेलते हैं। तो जो बच्चे झेलने लायक होते हैं वो तो अंतिम तक पहुंच जाते हैं, और जो बच्चे नहीं झेलने लायक रहते वो अगल बगल में उलझ के रह जाते हैं। समझ गए ना किन चीजों को। तो कुल मिला के बात यह है कि आयोग इतनी सारी चीजें करती है, और इसके बाद जो है, इसके बाद बात आती है कि ये सारे तो मैंने अभी हम लोगों ने क्या देखा कि भाई आयोग क्या कैसे क्वेश्चन करती है, आयोग कैसे क्वेश्चन को जो है सेट करती है, किस तरीका से करती है। तो आपको क्या करना है, अब आप क्या करेंगे। आपने आयोग के बारे में सारा चीज देख लिया, अब आपको क्या करना है। तो आपको करना क्या है, अभी जो 1799 है, 1799 जो पोस्ट में, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं। अभी तक आपने वीडियो देखा तो आपको कुल पता चल गया कि कैसे कैसे चीजें होती है। अब आपको यहाँ करना क्या है, सबसे पहले आपको 5 से 10 साल का जब लेटेस्ट PYQ आया हुआ है, चाहे वो सिर्फ बिहार दरोगा ही नहीं हो, चाहे वो रेंजर ऑफिसर हो, चाहे फॉरेस्ट गार्ड तो हो ही गया, चाहे ESI हो, या चाहे फिर मद निषेध हो, मतलब ये सारे के सारे 5 से 10 साल के जो लेटेस्ट 2000 पहले, आज के डेट से पहले जितने भी क्वेश्चन हुए हैं, इस PYQ को खरीद के सबसे पहले आप एनालिसिस करो कि मैंने जो बात बताया है कि 30%, 50% और ये वो बातें यहां से मिलती है कि नहीं, वो मिल जाएगा। उसके बाद आप क्या करो, उसमें टॉपिक को क्लासीफाई कर लो, जो टॉपिक होते हैं ना उसको क्लासीफाई कर लो, ठीक है, कि भाई ये टॉपिक से आया हुआ है, तो इस टॉपिक को आपको क्या करना है, वहां से पढ़ना पड़ जाएगा। जैसे टॉपिक क्लासीफाई करके आपको जो है टॉपिक लिख लिया कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता में ये, और यहाँ से ये भी लिख दो कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता में जो है सिंधु वैदिक काल से 2 क्वेश्चन आया हुआ, अभी तक इतना क्वेश्चन आया हुआ। उसके बाद थोड़ा सा टाइप भी लिख लोगे कि भाई ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। जैसे कि मैं एक छोटा सा क्लू देता हूँ, जब भी बिहार दरोगा का मेंस होता है तो महाराणा प्रताप और अकबर के काल का जो एक मतलब कि छोटी सी झड़प हुई थी, वहां से एक क्वेश्चन डाल ही देता है। आप कोई भी एग्जाम दे दो, उठा के आप मेंस देख लोगे, आप चेक करो तो आपको पता ही चल जाएगा। तो वहां से आप क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते हैं। मराठा से क्वेश्चन डाल ही देता है, तो वहां से क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते हैं। तो ये जब आप एनालिसिस करोगे तब चीजें आपको पता चलेगी। और याद रखना, जो रास्ता आप खुद से खोजते हो ना, उस रास्ता पे अंतिम तक आप चलते हो, और दूसरे के खोजे रास्ता पे आप 10 दिन के बाद भूल जाते हो। रास्ता खुद बनाओ, उस पर आप दौड़ने लगोगे, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको रास्ता सारा चीज बता दिया है, टॉपिक बता रहा हूं, इस हिसाब से तैयारी करो। और किसी पे भी अपने लाइफ को छोड़ दोगे तो फिर तुम्हारा नौकरी नहीं लग सकेगा, ठीक है। तुमको खुद करना पड़ जाएगा, रास्ता खुद बनाना का, उस रास्ता पे खुद चलना पड़ जाएगा। तो क्या करो, 5 से 10 साल का आप PYQ करो, उसको एनालिसिस करो, क्लासीफाई करो टॉपिक को। उसके बाद जब आप ये कर लिए हो तो उसके बाद क्या करो, सिर्फ और सिर्फ PYQ करो। क्या करो, PYQ। तो PYQ किसका करे सर, तो PYQ आप बिहार दरोगा का तो कर ही लो। बिहार दरोगा का जो है BPSSC आयोग के द्वारा जो है जितने भी एग्जाम हुए हैं, ऑल एग्जाम को तो सबसे पहले PYQ कर लो, इसको कर लो, ठीक है। उसके बाद BPSC, जो आपके बिहार का जो सिस्टम है BPSC का, उसको उसका सारा क्वेश्चन, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे साइंस हो, इसके सारे सेक्शन को आप कर लो। उसके बाद यदि आपके पास तनिक भी टाइम है, थोड़ा भी टाइम है, अब जो रेलवे का एग्जाम हुआ है, रेलवे का जो भी अभी NTPC का हुआ है, और NTPC का हुआ है, RPF का हुआ है, ठीक है, इसके जो क्वेश्चंस है ना, इसको करना मत भूलो, ठीक है। उसके बाद यदि तुम्हारे पास, तुम यदि ओरिजिनल ये जो 20% हार्ड क्वेश्चन होता है ना, 20 जो हार्ड क्वेश्चन होता है किसी भी एग्जाम में, जिसको 5 से 10% लड़का करता है, ये लड़का तुमको बढ़ना है तो ये इतना तो तुमको करना ही पड़ेगा। इसके साथ साथ जो ये जो SSC का CGL हो गया तुम्हारा, उसके बाद CPO का तो करना ही मत, इतना डेप्थ अच्छा क्वेश्चन होता है ना, यहाँ तुम छोड़ नहीं सकते हो। उसका CHSL हो गया, ये जो क्वेश्चन है इसके GS के जितने भी क्वेश्चन है तुम कर लो। तो ये जो 20% लड़के हैं ना, यहाँ तुम शामिल हो जाओगे, ठीक है। नहीं तो फिर टोपीबाजों की तो कमी नहीं है कि मेरा वो सर करा दिया, मेरा वो सर करा दिया। अरे पढ़ोगे वही तुम्हें कुछ होने वाली है, नहीं पढ़ोगे तो फिर तो ऐसे इसका टोपी उसके सर करते रहोगे, कुछ होने को तो है नहीं। जब तुम इतना कर लोगे ना, उसके बाद तुम किसी टीचर के पास जाना,
फिर पूछना, वो टीचर जो बोलेंगे ना फिर उसको तुम ऐसा जवाब दोगे, टीचर 10 दिन बोलोगे तो तुम्हें बोलेगा भाई तुम यहाँ से चला जाओ, मेरा रोटी पानी चलने दे, क्योंकि तुम में वो चीज़ डेवलप हो जाएगी, वो स्किल डेवलप हो जाएगी, तुम चीज़ें को अच्छे से कर सकते हो और तुम्हारे अंदर ऐसा तैयारी खून बदल लगेगा कि भाई कल एग्जाम क्यों आज एग्जाम हो जाए। ठीक है, तुम इतना चीज़ करते हो तो इसके बाद ही तुम किसी का टेस्ट वगैरह लगाना। ठीक है, ये चीज़ें हो गई, इतना चीज़ करने के बाद पीवाईक्यू कर लेना। और मैं ये नहीं बताऊंगा कि भाई यहाँ से हिस्ट्री से 15 क्वेश्चन 17 क्वेश्चन, ये सब बहुत सारे लोग बताने वाले हैं। तो द करियर प्लानेट ब्लूप्रिंट मतलब ब्लूप्रिंट ही होता है। द करियर प्लानेट फिर यहाँ आए क्यों, मैं इतना काम धंधा छोड़ के, राजीव सर इतना अपना भी इंपॉर्टेंट समय दे के यहाँ पे खड़े हैं, चीज़ें हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो फिर दूसरे से जब हम हट के नहीं आएंगे तो फिर मतलब क्या बनता है। तो द करियर प्लानेट का ये ब्लूप्रिंट वीडियो को जितना आप लोग शेयर करेंगे वो उतना सही रहेगा आपके लिए भी, मेरे लिए भी और आपके अपने भाई बहनों के लिए भी। ठीक है, अब बोलेंगे कि सर ठीक है ये सारी चीजें तो ठीक है आपने बता दिया, सब है, ये भी पीवाईक्यू भी करना है, अब द करियर प्लानेट आपके लिए क्या कर रही है। द करियर प्लानेट आपके लिए क्या कर रही है, तो द करियर प्लानेट आपके लिए जो चीज पहले लिखी हुई थी वही चीज आपके करेंगे। आपका जितना भी आप नहीं पढ़ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास सोर्स नहीं है, आपके पास समय नहीं है, तो द करियर प्लानेट आपको क्या करेंगे। अभी मैंने बताया था कि बीपी एसएससी आयोग का जो जितने भी अभी एग्जाम हुए हैं पीवाईक्यू, इसका जीएस का सारा पीवाईक्यू आपको इस द करियर प्लानेट चैनल पर विथ वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेगा। अब वीडियो सॉल्यूशन ऐसा कि भाई कम समय में आपको मान के चले 10 मिनट में 2 एग्जाम के क्वेश्चंस को आप कर लेना। ऐसा नहीं कि बिहार के राजधानी पटना है वहाँ पीवाईक्यू में पूछा हुआ तो ये मैं आपको कराऊंगा, ये इसका द करियर प्लानेट का काम ये नहीं है। ठीक है, तो बीपीएससी का जो भी अच्छे क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ पे पीवाईक्यू के रूप में यहाँ पे मिल जाएंगे। हल्के क्वेश्चन हमने इसमें शामिल ही नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद बीपीएससी का जो भी एग्जाम हुआ है मतलब कि 45वीं से लेके अभी 71वीं तक ये सारा मैं पीवाईक्यू करवाऊंगा, और ये पीवाईक्यू किस हिसाब का होगा मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद बिहार एसएससी का जितना भी एग्जाम हुआ है अभी लेटेस्ट में उसका पीवाईक्यू मैं करवा दूंगा। ठीक है, उसके बाद बिहार पुलिस को तो मैं छोड़ ही नहीं सकता हूँ, कहने को ये बिहार पुलिस है लेकिन जब इसके क्वेश्चंस ये लास्ट के जो 20% क्वेश्चन होते हैं ना किसी भी एग्जाम में, इसको तुम लोग 100% तैयार कर लो। 80% क्वेश्चन को तैयार मत करना, मेरा बात मत मारना, लेकिन 5 से 10 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में जो पूछे जाते हैं हार्ड एग्जाम में, हार्ड क्वेश्चंस, उसको एक कॉपी में लिख के अपना नोट करते जाना। जब तुम परीक्षा देने जाओगे ये जो लास्ट के 20% क्वेश्चन रहते हैं ये तुम्हें जिंदा कर देंगे, ये तुम्हें जिता देंगे, और ये तुम्हारे क्या बोलते हैं उसको ब्रह्मास्त्र का काम कर लेंगे। समझ गए चीजों को, इसको तुम मरने मत देना। तो बिहार पुलिस का जो अंतिम का बिहार पुलिस का जो क्वेश्चन है वो मैं आपको करवाऊंगा। इतना करवाने के बाद मैं आपको रेलवे का जितना भी है पीवाईक्यू सारा करवा दूंगा। ठीक है, जीएस का, उसके बाद एसएससी का जो जितना भी पीवाईक्यू ये भी इस चैनल पर पूरा मैं करवाऊंगा। ठीक है, एकदम फ्री, नो किसी तरह का कोई नहीं, वीडियो सोल्यूशन के लेक्चर से और उसका आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, और मैथमेटिक्स के लिए आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, मैथमेटिक्स और ये जीएस सारा का सारा यहाँ पे आपको जो है चीज़ें मिल जाएगी। तो ये थी हमारी बिहार दरोगा के लिए एक छोटी सी वीडियो, और मिलते हैं हम लोग बहुत ही जल्द एक नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।